शोहर अपनी साबका बीवी को दावत पर बुलाता है, दोनों खाना खाते हैं और ये दावत जो है शोहर की तरफ से दी जाती है कि मेरे साथ एक बार खाना खा लो और उसके बाद हम दोनों मुकम्मल तौर पर ला ताल्लुक हो जाएंगे। बीवी जो है अपने शोहर की इस दावत को कबूल करती है, खाना खाती है, लेकिन खाना खाने के फौरन बाद शोहर तेज धार आले से बीवी को जान से मार देता है और उसके बाद बीवी का जिस्म अपने घर के लॉन में दफन कर देता है और वहां पर कियारी लगा देता है, पौधे लगा देता है कि देखने वाले को लगे कि यहाँ पर फूल हैं, पौधे हैं और ऐसा यहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ। अली रजा नामी ये शख्स जिसकी बीवी का नाम है पारिया, जिसका ताल्लुक ईरान से है और वो 2010 में ईरान से यूके जाती है स्टडी बेस पर। जब स्टडी बेस पर वहां पर जाती है, स्टडी के साथ साथ एक सैलून में जॉब शुरू कर देती है और उस सैलून में अली रजा जो है अपनी सर्विसेज लेने के लिए आता जाता है। जब वहां पर आता जाता है तो दोनों की आपस में दोस्ती हो जाती है, दोस्ती के बाद ताल्लुकात बन जाते हैं और वो जो ताल्लुकात हैं वो शादी तक पहुंचते हैं और दोनों एक दूसरे के साथ शादी कर लेते हैं और एक साथ रहने लग जाते हैं। अब जब शादी को कुछ अरसा गुजरता है तो उसके बाद दोनों मियां बीवी में, अली रजा में और पारिया में लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है और लड़ाई झगड़े की वजह जो होती है वो पारिया का लाइफस्टाइल होता है जो कि अली रजा को पसंद नहीं होता। उसका लाइफस्टाइल में अब मसाइल क्या क्या थे? लड़कों के साथ दोस्ती थी, पार्टीज करना, घूमना फिरना, हंसना मुस्कुराना, दोस्तों के साथ चिल करना, ये उसका लाइफस्टाइल था जो कि अली रजा पहले से जानता था कि पारिया इस तरह का लाइफस्टाइल जो है वो रखती है। अब इसको रोकता था कि तुम ये सब कुछ ना करो, लड़कों के साथ दोस्ती खत्म कर दो, जो भी तुम्हारी पार्टीज वगैरह होती है वो ना किया करो। जिस पर वो कहती थी कि ये रूटीन तो मेरी शादी से पहले थी, अगर तुमने मुझे शादी से पहले इन तमाम तर चीजों के साथ कबूल किया था तो अब इस तरह का क्या मसला है? मैं कभी भी तुम्हारी वजह से अपनी आजादी जो है उसको खत्म नहीं करूंगी। अब यह झगड़ा बढ़ता बढ़ता इतना बड़ा कि दोनों मियां बीवी में अलहदगी हो गई और दोनों अलग अलग अपने अपने घर को हो गए। अब पारिया जो है अपने सैलून में जॉब कर रही है और कुछ अरसे बाद अली रजा जो है वापस उसी सैलून में सर्विसेज लेने के लिए जाता है तो देखता है कि पारिया जो है वो तो अच्छी खासी उस तरह से बिल्कुल खुशबाश, हंसती मुस्कुराती, चहकती, उसको ये चीज बर्दाश्त नहीं होती कि मैं एक इतना अरसा ट्रोमा में रहा, तकलीफ में रहा कि मेरा घर खराब हो गया, इसको कोई फिक्र ही नहीं है। वहां पर पारिया को कहता है कि ठीक है, हम दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो खत्म हो गए, लेकिन उसके बावजूद भी मैं चाहता हूं कि तुम एक बार मेरे साथ डिनर कर लो, हम दोनों एक साथ खाना खा लें, उसके बाद मैं ये सैलून में भी आना छोड़ दूंगा ताकि तुम्हें मैं नजर भी ना आऊं। पारिया जो है उसकी इस दावत को कबूल करती है और इसको बिल्कुल नॉर्मल लेती है और उसको कहती है कि ठीक है। 2 दिन के बाद दोनों की दावत का जो प्लान है, डिनर का प्लान है, वो सेट होता है और पारिया जो है अली रजा के पास चली जाती है, अपने साबका शोहर के पास। जब वहां